मिथिला में गीत गम के गम गम सौसे दीनानाथ करियो नेभो। मिथिला में गीत गम के गम गम सौसे दीनानाथ करियो नेभो। हे छठी मैया लागे छी गोर, हे छठी मैया हरो दुख मोर है। करुणा के रंगे रांगल सिहारे बसतिया। करुणा के रंगे रांगल सिहारे बसतिया। दूर करो हे छठी मैया विपदा के रतिया। विपदा के रतिया सब गोटे चलूं संगे हटिया। कि नब कुसियार संगे संगे कि नब सब क्यों केरा के सो। हे छठी मैया लागे छी गोर, हे छठी मैया हरो दुख मोर है। हमारे जो भारत भूमि है ये त्योहारों की भूमि करके पूरे विश्व में जानी जाती है। हमारे भारत देश में पूरे साल भर में त्योहार मनाए जाते हैं। उन सब त्योहारों में एक जो त्योहार है जो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, उस त्योहार का नाम है छठ पूजा। ये छठ पूजा के बारे में अभी हम जानने वाले हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। दीदी आपका क्या नाम है? मुझे दीदी ये जो छठ पूजा है ये इसकी शुरुआत कब हुई और कैसी हुई? बहुत पुराने काल से हुई है ये। मतलब सूर्य भगवान के पूजा करते हैं छठ माता। ये जो सूर्य भगवान की जो बहन करके छठ माता को जाना जाता है और इसकी पूजा जब लोग करते हैं सूर्य भगवान के सामने में छठ माता की जो पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। ऐसा जो ये त्योहार के बारे में जाना जाता है। दीदी ये सच बात है? बिल्कुल सही बात। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ कोई भी पूजा करे, छठ पूजा कोई पूजा करे, वो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और ये छठ पूजा शाम के समय हम लोग जल कार्य देते, सूर्य भगवान को प्रणाम करके जल कार्य सूप लेके 5 बार घूमते हैं। उसके बाद जल का अर्घ देते हैं और दूसरे दिन सुबह दूध का अर्घ दिलाता है। और आप प्रार्थना कीजिए और अर्घ दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ ये व्रत करते हैं। और इसमें ठेकुए और चने का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो चने का जो महत्व है, ये जो इसके लिए जो बर्तन का जो यूज किए जाते हैं, जैसे बांस के बने हुए जो बर्तन होते हैं, ये क्यों ऐसे किए जाते हैं? बहुत शुद्ध मानते हैं उसको, बहुत शुद्ध मानते हैं। तांबे का हो गया, कांसे का हो गया, पीतल का हो गया, बांस का हो गया, शुद्ध मानते हैं, इसलिए पूजा पाठ में उसको उपयोग किया।
और ये जो अपन जो जल और जो दूध जो अपन इसका ये करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन होता है? भगवान को जल अर्पण करते हैं शाम को, और सुबह के समय दूध का अर्पण होता है, दूध का अर्घ दिलाते हैं। तो है हाँ, बस वही दूध का अर्घ देते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी आप श्रद्धा के साथ जल अर्पण करते हैं, विश्वास के साथ प्रे करते हैं। ये जो छठ पूजा है बहन जी क्यों की जाती है? वैसे तो सभी पूजा मनोकामनाएं पूरी करने के लिए की जाती है, भगवान की इतनी श्रद्धा आस्था होती है। लेकिन ये जो छठ पूजा किसी एक समाज में बिलोंग नहीं करती है। छठ पूजा का में हम छठी मैया और सूर्यदेव दोनों की ही पूजा करते हैं। सूर्यदेव के सभी स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। हम उनके डूबते हुए स्वरूप की भी पूजा करते हैं, हम उनके उगते हुए स्वरूप की भी पूजा करते हैं। इससे समाज को एक ही शिक्षा मिलती है कि केवल भगवान ही नहीं, व्यक्ति के हर स्वरूप का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति आस्था रखनी चाहिए। कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी स्वरूप की पूजा करना चाहिए। और छठ पूजा और छठी मैया को मैं प्रणाम करती हूँ। मैंने उनकी मान्यता मानी थी और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और सूर्यदेव साक्षात और प्रत्यक्ष देवता कहलाते हैं। सभी देवता को तो हम केवल फोटो प्रतिमा में ही देख पाते हैं, लेकिन सूर्य देवता जो साक्षात है हमारे सामने, उनका साक्षात प्रणाम है, स्वरूप है, जिनकी हम पूजा कर सकते हैं। इसलिए इनके प्रति सभी को पूजा करनी चाहिए और सभी को आस्था रखनी चाहिए। जय छठी मैया। ये जो छठी मैया की जो पूजा होती है ये सूर्य देव जी की बहन कहलाती है, सही बात है? हाँ। और सूर्य जो देव है ये भगवान जो है वो सभी को, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये नहीं बोलता है कि तुम बड़े हो तो मैं तुमको कम प्रकाश देता हूँ, तुम ज्यादा छोटे हो तो तुमको कम देता हूँ। इसलिए हो तो मुझे एक बात बताओ भाई जी, ये छठ पूजा कैसे की जाती है? छठ पूजा 4 दिन की पूजा होती है। खरना होता है, लौकी भात होता है, उसके बाद शाम का होता है। सुबह शाम के समय तीसरे दिन शाम को सूप चढ़ाते, उसमें ठेकुआ, चना, सारे फल, नारियल आप लेकर उसमें चढ़ाते हैं। ऐपन लगता है, उसमें हल्दी का ऐपन लगता है, सिंदूर लगता है। चढ़ाने के बाद उसको जल उतरते हैं, आधा हमारे ऊपर तक जल रहता है, उसमें परिक्रमा करते सूप लेके, और सब जितने लोग श्रद्धा भाव से जल चढ़ाते हैं, जल का अर्घ देते हैं। फिर चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को हम अर्घ देते हैं, सूप लेके ही उसी तरह जैसे एक दिन पहले करते वैसे 5 बार परिक्रमा करते हैं। और जिसको अपनी श्रद्धा विश्वास जो भी मन्नत माननी है वो मान के आप जल चढ़ाइए, और फिर अगले साल वो मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस हम एक सूप चढ़ाते हैं, फिर उस पर जल अर्पण करके अपनी मन्नत करते हैं। क्या माता जी ये क्यों अपन ये जो छठ पूजा है सूर्य उपासना के बाद में छठ माता की जय जयकार करके अपन ये पूजा क्यों करते हैं? हर इच्छा पूरा करने के लिए करते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर आपने देखा है कि अभी ये छठ पूजा यहाँ पर हो चुकी है और बहुत से हमारे बहनाओं ने, हमारे भाइयों ने ये छठ पूजा की है और ये सूर्य देव से ये मनोकामना मांगी है कि यहाँ पर और ये देश में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और सूर्य देव सबको शांति दे, सबके घर में उन्नति और सबके आरोग्य अच्छे रखे, इसलिए अपन ये छठ पूजा की है। क्या बहन जी ये सच बात है? सही बात है। तो आपको अभी लगता है कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, यहाँ पर रहने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपने बड़े श्रद्धा से इन अपने देश के सभी लोगों के लिए, सभी धर्म जाति के लोगों के लिए मनोकामना मांगी है, उसकी मनोकामना सूर्य देव पूरी करेंगे, ऐसे आपको लगता है? ऐसा लगता है सबकी। सर आपसे भी कुछ पूछना है। सर अभी जो हमारे बहनाओं ने हमने जो यहाँ पर छठ पूजा जो की है और पूरे हमारे लिए नहीं, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं, ये हमारे धरती पर जितने भी लोग हैं सभी विश्व के लिए जो उनकी सबकी मनोकामनाएं होती है। हर दिन जैसा दिन निकलता है हमारे मन में बहुत से जो मनोकामनाएं पैदा होती है कि मेरा ये अच्छा हो, किसी की जो तबीयत है वो खराब होती है, किसी के पास में पैसे की दिक्कतें आती है, किसी का व्यापार नहीं चलता है, किसी की खेती में दिक्कत होती है। ये जो सब मनोकामना है इस पूजा के माध्यम से पूरी हो जाएंगी। पूरा हो जाएंगे। और ये सभी ने अपने अपने घर में करनी चाहिए। अभी हमारे देश में जैसा अभी कोरोना का भी वक्त चला था, ये अपनी पूजा के माध्यम से जो भी आने वाले जो तीसरी लहर है ये पूजा से भी खत्म हो जाएंगे, ऐसे अपनी मनोकामना है। ऐसा मनोकामना है खत्म हो जाएगी। सर आपसे भी कुछ हम जानना चाहते हैं। सर छठ पूजा का जो अपने यहाँ पर आयोजन किया था सर छठ पूजा क्यों की जाती है? सर छठ पूजा एक बहुत सदियों से चलती आ रही है और छठ पूजा का करने का महत्व यही है
ये मनोकामना सिद्धि प्राप्ति के लिए होती है। जैसे हमने कुछ भी चीज़ हमने लास्ट ईयर या पिछले साल कभी भी हमारा ये काम हो जाए तो हम छठ मैया आपको सूप चढ़ाएंगे, तो ऐसा करके हम लोग सूप चढ़ाते हैं, हमारी कामना पूरी होती है। और हमें पूरा 100% विश्वास है कि छठी मैया और सूर्य भगवान हमारी मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। और ये एक प्रथा और भी चलती है कि जो लेडीज़ लोगों को जो सुहागन रहती है वो लंबे पूरा नाक से लेकर सिंदूर चढ़ाती है। इसके पीछे भी एक कारण है कि पति की लंबी उम्र रहती है, इसलिए वो पूरा नाक से लेकर पूरा यहाँ तक मांग तक के सिंदूर चढ़ाती है कि पति की लंबी उम्र रहे। इसकी भी एक बहुत बड़ी इसके पीछे भी कारण है। और प्रियव्रत राजा जो था, हाँ। उनको संतान नहीं थी, हाँ। उन्होंने मनोकामना मांगी थी। हाँ जी। अगर संतान हो जाएंगी तो मैं पूजा करूंगा। जब उनको संतान हुई तो वो आधी वो मरी हुई थी, तो जब वो उसके कारण वो दुखी होके अपना ये जो जीवन है वो त्यागने के लिए गए थे, तब कोई देवी वहाँ पर पैदा हो गई थी। हाँ। ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है। और ये संतान प्राप्ति के लिए ही विशेष करके छठ पूजा की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही बात। एकदम सही बात है, एकदम। माता शक्ति है, तो सूर्य का तेज और माता की शक्ति के बीच में हम प्राणीजन अपनी जीवन यापन करते हैं। तो ये जो 4 सीजन होते हैं, तो ये जो नई फसल आती है, आटा, घी, ठेकुआ, प्रसाद, फल, फूल, वैसे तो सब कुछ प्रकृति माँ का देन है भैया। लेकिन जैसे बच्चा अपने माँ को अपनी कमाई ला के देता है और प्रणाम करता है, वैसे ही हम साल में अपने पति, पुत्र, बच्चे, परिवार की खुशी के लिए, इस विश्व की खुशी के लिए साल में ये प्राचीन है। छठ पूजा प्राचीन है, अनादिकाल है। सूर्य उपासना अनादिकाल है। सूर्य परमपिता परमेश्वर है और पृथ्वी माँ जगत जननी है। तो ये साल में हम लोग सब उपासना अपने पूर्वजों को देखते हुए करते आ रहे हैं। तकरीबन 90 साल से भी ज़्यादा हो रहा है ये हमारे खानदान में ये छठ पूजा का करते हुए। तो हम लोग माँ प्रकृति को और सूर्य नारायण को धन्यवाद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमारे परिवार में खुशहाली बनाए रखिए, धन धान्य से परिपूर्ण रखिए, हमारे पूरे परिवारजन सबका विश्व का कल्याण कीजिए, ये हमारी प्रार्थना रहती है भैया। सूर्य जो शाम को अर्घ देते हैं, सूर्य का आप एक चीज़ देखिए कि शाम को जब वो सूर्यास्त होता है तभी भी उनका तेज और लालिमा की कोई कमी नहीं होती है। और जब सूर्योदय होता है तो भी वो उसी तरह से लालिमा और अपनी तेजों के साथ, मतलब चाहे लाइफ में मतलब डाउनफॉल हो चाहे अपनी तरक्की हो, दोनों में वो हंसते मुस्कुराते हुए प्राणी को ये बताते हैं कि देखो मैं कभी समय, मतलब हम लोग असमय हो सकते हैं पर सूर्य कभी असमय नहीं हो, समय पे है। तो वह हमें बताते हैं कि बेटा तुम भी अपने जीवन में उस तरक्की को फॉलो करो, उस समय को फॉलो करो, चाहे डाउनफॉल हो चाहे उन्नति हो, सब में सम रहो। तो उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों में वो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहिए, छठ माता कल्याण करें। भैया ये ठेकुआ और ये सब हमारा क्या है कि उनको अर्पण करते हैं। और आप बोलते कि सूर्य उपासना से क्या होता है या छठ पूजा करने से क्या होता है, हम तो बोलते करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप सच्चे हृदय से कहीं पे भी रहो और सिर्फ आप छठ माता को ध्यान कर लो, आपके सारे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर सच्चे हृदय से किसी ने भी छठ माता को याद करके और अपनी मनोकामना बोल दिया, निश्चित ही उसका पूरा होगा और अगले साल वो जाके सूर्य अर्घ दे दे। जय छठ माता। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी और जल और दूध अपन जो उनको अर्पण करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन होता है? जल तो देखिए देवगण, ऋषिगण, पितृगण, कुल देवी देवता, किसी को भी आप जल उठाइए और जल ऐसे ही आप दे दीजिए तो तृप्ति होती है। 70% हमारा शरीर और ये सारा चराचर जल से बना है। तो जल को तो जल हो गए वरुण देवता, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक चीज से पूरा ब्रह्मांड बना है। इसलिए जल से हम लोग पूजन करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, आकाश को करते हैं, वायु देवता प्राण वायु है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच भौतिक शरीर से सब कुछ बना हुआ है भैया। इसीलिए जल और दूध जो है, दूध जो अमृत, पंच अमृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, पंचामृत, तो दूध जो है अमृत है। इसलिए सूर्य नारायण देवता को, सारे देवी देवताओं को आप देखिए पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, जल आप अर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने को ये छठ पूजा के बारे में बताया है। देखो जब किसान 12 महीने के बाद में जब उसके अभी वो सीजन होता है, उसकी जो खेती से जो धान की जो उसकी वाली फसल आती है और धान की फसल को निकालने के लिए जैसे बाम्बू के जो बनाए हुए हैं, उसी से वो अपनी सभी लोगों को ये बताऊंगा कि सबकी मनोकामनाओं के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सब वारसा देने के लिए ये पूजाओं का जो महत्व है वो बनाए रखे और ऐसी पूजा करते रहे, ताकि हमारे इसमें, हमारे देश में या विश्व में
कोई भी दुखी ना हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ये माता जी ने इस विश्व के लिए जो ये पूजा, छठ पूजा यहाँ पर की है, इसके लिए हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। बोलो छठी मैया। सूर्योदय हो चुका है और अपन ने यहाँ पर सूर्यदेव की पूजा की है, और उसको पूजा करते वक्त छठ पूजा में अपन ने सूर्यदेव को जो जल चढ़ाया है, इसके पीछे का साइंटिस्ट जो रीजन है वो क्या है? सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है। पूरी सृष्टि को चलाने वाला सूर्य ही है। बाकी सारे देवताओं को तो हम नहीं देख सकते, उनकी फोटो है, उनसे कोई अपन पूछते हैं, लेकिन सूर्य नारायण एक ऐसे देवता है जिन्हें हम आंखों से अपने देख सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। वो पूर्ण अथाह सृष्टि को चलाने वाले एक देवता के रूप में हम सूर्य और चंद्र इन्हीं की वंदना करते हैं। और सूर्य को सुबह उठ के जल देने का यही है कारण कि हम सूर्य के सामने खड़े हों, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य की आराधना करें, 5 मिनट बच्चों को भी खड़े रखें। तो साइंटिफिक दृष्टि से उनके शरीर में जितने भी मानव जाती है सबको विटामिन डी की जो कमी रहती है शरीर में, तो मनुष्य का शरीर, उनकी आरोग्य बहुत सुखद और बहुत अच्छे से रहेगा और बहुत अच्छे से। ये जो विटामिन डी है वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है, और अगर किसी के शरीर में अगर विटामिन डी है कम है, अगर अपन डॉक्टर के पास में जाके दवा नहीं लिए और अपने 12 महीने अगर ये प्रयोग किए, ये तो बगैर पैसे का है, अगर ये किए तो अपने शरीर में जो विटामिन डी की जो कमियां हैं वो अपन भर सकते हैं। इसके माध्यम से मैडम जी आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी है। आपका नाम थोड़ा बताओगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं चंद्रकांता दीक्षित। अच्छा मैडम, आप क्या करते हैं? मैं स्कूल वास्तुशास्त्र में अच्छा हमारे की योगा पढ़ाते हैं, लंदन योगा पर मॉडल है, वहाँ पर 34 साल से योगा संधि पढ़ाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सोशल वर्क मुझे कर रही हूँ। बाकी तो यह है सूर्य का महत्व तो बहुत जरूरी है कि वर्षों से सुबह उठ के नहाकर सूर्यदेव के जल चढ़ाती हूँ। और विटामिन डी की जो सबने ही ऐसा करे, वो छोटे विद्यार्थियों से लेके बिल्कुल 2 साल 3 साल के बच्चे से लेके अगर माँ बाप की आदत डाल दें तो उनको शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और सूर्य आत्मा का कारक है और उनको उनका महत्व भी पता चलेगा, उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। तो ये बहुत फायदेमंद है सूर्य के जल का। जो यहाँ पे साल में एक बार आयोजन होता है, लेकिन 12 ही महीने अगर हर इंसान, हर बच्चे छोटे से लेके सूर्य को जल दें, उनके सामने खड़े रहें, उनकी आराधना करें, उनको पूजें, तो शारीरिक जो आरोग्य है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो एकदम निरोगी और स्वस्थ रहेगा। विटामिन डी की कमी के अलावा बहुत सारे आत्मबल बढ़ने के जो फायदे इसके वाले हैं वो उनको मिलेंगे, आत्मबल मिलता है, और सबसे बड़ा बल वो आत्मबल ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने हमको जो वक्त दिया है इसके लिए बहुत। ताज्या बातम्या व ताज्या घडामोडी बघण्याकरिता आजच जटा टीव्हीला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।